नमस्कार। मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव गांव का दौरा कर रही है। इसी कड़ी में आज हम डीगल गांव में पहुंचे हैं। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। समाज सेवा की बात हो, बुजुर्गों के लिए आंखें बनवाने की बात हो, हमेशा अग्रणी रहते हैं। सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं। अब तक कैंप की बात करें, आंखों के कैंप की बात करें, इन्होंने लगभग सैकड़ों कैंप क्षेत्र में लगवा चुके हैं। क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी लगवा चुके हैं। नवीन जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले आपके दर्शकों को आपके चैनल को और दर्शकों को मेरी राम राम। करते हैं राजनीति की। जैसे अभी विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं भाई साहब, एक चुनाव से पहले लोगों की सोच थी, टीवी चैनलों की भी एक सर्वे था कि कांग्रेस सरकार को दिखा रहे थे। तो क्या कुछ कहना चाहिए? आज एक मुद्दा चल रहा है, हुड्डा साहब भी बोल रहे हैं कि मशीनों में गड़बड़ी रही है। क्या कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? क्या कितनी हकीकत, कितनी सच्चाई? देखो, ये तो कोई मन तो मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है। वैसे तो मैं इतना बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ भाई, मैं हर तरीके का आइडिया लेगा। मशीनों की मुझे कोई गड़बड़ी नहीं लगती, लेकिन हमारा जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और नेता कहीं ना कहीं और कॉन्फिडेंस में जरूर रहे हैं, क्योंकि सरकार अब की बार बीजेपी से लोग बड़े दुखी थे किसी अलग अलग कारणों से। खिलाड़ियों के, उसमें किसानों के में अलग अलग कई चीजें थी, वही बताने की जरूरत मेरे सामने नहीं होनी चाहिए। लोग दुखी, देर सरकार कांग्रेस जीती हुई बाजी अब की बार आ रही है। ये जीत चुकी थी बाजी, लेकिन परमात्मा का कर्मगार काम का मेल नहीं मिल रहा था, और भगवान को ये चीज मंजूर नहीं थी भाई कांग्रेस पार्टी यहाँ पर राज करे, तो हम जीती हुई बाजी हार गए। मशीनों की गड़बड़ बार बार कहना या आगे आने वाले समय के लिए संघर्ष से दूर करना है। ये मान लिया हम बार बार मशीनों की गड़बड़ी कहेंगे तो हमारा कार्यकर्ता कैसे संघर्ष करेगा? वो तो फिर बोल दे आगे मशीनों में फिर गड़बड़ी हो जाएगी। तो ये तो बात मेरे तो हजम होने वाली बात नहीं है। क्या कुछ कहना चाहोगे जो वर्तमान सरकार के बारे में? क्या कुछ? देख, सबसे पहले तो नई सरकार बनी है, नए मंत्री बनेंगे, नए मुख्यमंत्री बनेंगे, तब भाई मैं बड़ी उम्मीद रखता हूँ अपनी हरियाणा प्रदेश की नई सरकार से। हमारे प्रदेश को बड़ी उन्नति की तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ बेरोजगारी ज्यादा, इसको मिटाएंगे, हर वर्ग में एक अच्छा काम करेंगे। मैं ये उम्मीद रखता हूँ और आशा करता हूँ भगवान से भी, मतलब ये मैं आशा करता हूँ भाई, प्रार्थना करता हूँ भाई अच्छी नई सरकार बने और 5 साल तक हमारा प्रदेश इस सरकार के साथ पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टी मिलकर इस प्रदेश को बड़ी ऊंचाइयों को देखना चाहता हूँ। एक जैसे बेरी राजनीति की बात करें, बेरी में हमेशा डॉक्टर 6 बार जीत चुके हैं, लगातार 7वीं बार भी जीते हैं। क्या कारण है एक ही आदमी लगातार 7वीं बार विधायक बना है? निर्दलीय उम्मीदवार अमित अहलावत भी आपके गांव से थे और उन्होंने 25,000, लगभग 25,000, 24,000-25,000 वोट लिए हैं। बहुत बड़ा एक मतलब वोट बैंक कहेंगे, क्योंकि निर्दलीय के लिए बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ा है और 25,500, 24,000 वोट मिली है। क्या कुछ कहना चाहो? देखो, अमित भाई ने काफी अच्छे लड़कियों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग में, गरीब आदमियों के लिए, सबके लिए हर वर्ग में अच्छे काम किए थे। और बेरी हल्के की जनता ने बहुत अच्छा, डिगल गांव ने भी बहुत अच्छा अमित भाई को प्यार दिया है। उसमें हम भी अमित भाई के साथ मतलब और हमारा पूरा गांव भी, और बेरी हल्के ने इतना प्यार दिया अमित भाई को। अब इस प्यार को अमित भाई ने और उसके साथ लगकर जिन्होंने मेहनत करी है, चाहे मैं खुद भी था और भी बहुत सारे साथी थे, सबको नहीं बुलाना चाहिए, इसको याद किया जाएगा। और उम्मीद करें, उनको ये भरोसा भी दिलाएंगे जिन्होंने अमित भाई को इतनी सारी वोट दी है। अमित भाई ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जो आपको ये लगे कि अमित को गलत वोट दे दी। तो बहुत अच्छे काम अमित भाई यहाँ पर बेरी हल्के की जनता के लिए करके दिखाएगा। क्या जैसे भाई साहब आपने डोर टू डोर किया, प्रत्येक गांव में आप भी घूमे हो, क्या कमी नजर आई? मतलब कहाँ पर कमी रही? जैसे एक हार हुई डॉक्टर साहब 7वीं बार। देखो, डॉक्टर साहब 7वीं बार विधायक भाई, यहाँ पर हमारे इलाके के अंदर हुड्डा साहब की बड़ी लहर थी। अगर हुड्डा साहब भाई 10 साल के बाद चीफ मिनिस्टर बनेंगे, अमित की इसमें मेहनत करने में, उसके कार्यकर्ताओं की मेहनत करने में कोई कमी नहीं रही। हुड्डा साहब की बड़ी लहर होने की वजह से। लेकिन अमित को हमारे गांव ने भी, अमित से हमारा गांव भी, कोई गवांड भी नाराज नहीं। कोई साल 1.5 साल पहले जिला परिषद में 90% वोट अमित को दी थी। अब की बार कोई कारण रह गए जो 1,000-2,000 वोट गांव से बाहर चली गई, बहुत सारा प्यार दिया गांव ने भी,
कि वो कारण, उसका एक कारण था, अमित से कोई दिक्कत नहीं थी ना, अमित के कामों से कोई दिक्कत थी ना, हम जैसे लोगों से कोई दिक्कत थी। लोगों ने हमको बहुत प्यार दिया, इतनी वोट दे दी, बहुत गणी दे दी, बहुत रह गया। या हुड्डा साहब की जबरदस्त लहर थी, लोग चीफ मिनिस्टर देखना चाहते थे, वो दुर्भाग्य से नहीं हुआ, तो उस कारण लोग उधर बंधे हुए थे। हमको इतनी वोट दे दी, अमित भाई को बहुत बड़ा प्यार दे दिया, उसके कामों को देखते हुए वोट मिली है। बेरी हल्के की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे, खासकर युवाओं को जो नशे की तरफ ज्यादा अग्रसर हो रहे? मैं तो पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगा, भाई बताना चाहूंगा कि अपने को अच्छी शिक्षा करो, कोई किसी पार्टीबाजी से करो मत, घूमो और अपने घरों से गांवों से निकलकर अच्छे शकील ढूंढो और भाई अपने काम धंधा लग जाओ। 21-22 साल का युवा किसी सरकारी नौकरी की या और किसी चीज में, ताश खेलन में अपना समय बर्बाद ना करके घर से निकल कर निकाल, सुबह उठते काम मिल जाए, आराम मिल जाए, तब सुबह उठते कोई ना कोई, चाहे कोई फैक्ट्री में, आज वो कंप्यूटर चलाना छोटी नौकरी करेगा, कल बड़ी फैक्ट्री भी लगाएगा, तब घर से निकलो। ये भरोसा मैं दिलवाता हूँ, जो 100% कामयाबी मिलेगी, घर से निकल जाओ एक बार बस कुछ करने के लिए। एक बात जैसे नशे की प्रवृत्ति युवाओं में ज्यादा होती जा रही है दिन प्रतिदिन, क्या कुछ जैसे आप भी एकेडमी चला रहे हो, युवाओं के बीच में रहते हो, बच्चों के बीच में रहते हो, तो क्या कुछ कहना चाहोगे नशे से बच्चे दूर रहें? देखो ये कई चीज बच्चों के लिए गलत है, तो फोन में गलत सामग्री भरी फोन देखते हैं बच्चे, नशे करते हैं, तो ये उस चीज से अपने आप दूर हो जाएंगे। जब बच्चे मतलब शिक्षा पढ़ेंगे और स्वास्थ्य के लिए अच्छी खेल स्पोर्ट्स लेंगे, उसके बाद रोजगार तलाशेंगे, अपने बिजनेस तलाशेंगे, तो नशा करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। जो फ्री बच्चा रहता है, ठाली रहता है, वही बच्चा गलत कामों में, फोन देखने में, नशे करने में और मन में गलत बुरे विचार लेने में तभी आते हैं जब बच्चा फ्री होता है। बच्चे को फ्री रहने ही मत दो, ये माँ बाप की भी और समाज की भी जिम्मेवारी है। बच्चे को फ्री रहने ही मत दो, उसको पढ़ने का समय, खेलने का समय, उसके बाद अच्छा अपनी नौकरी तलाशने का, बिजनेस करने की तरफ उसका ध्यान भड़काओ, अच्छी संगत डालो, उसको फ्री रहने मत दो। अगर बच्चा फ्री नहीं रहेगा तो ये मेरा अपना प्रैक्टिकल, बच्चा गलत काम करे भी नहीं गा, सबके बच्चे एक जैसे होते हैं। धन्यवाद भाई साहब, इतने कीमती समय में से आपने 5-10 मिनट का समय दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब, आप भी हमारे यहाँ पर आए, गाँव के अंदर हमारी एकेडमी दिखाई लोगों को और हमारे विचार सुनाए, लोगों तक पहुंचाए।